हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो कि पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो याद रखेंगे पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप इसे डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं, या फिर लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जो है फ्रेंड्स आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। सफलता एक रात में नहीं मिलती है, उसके पीछे न जाने कितने वर्षों की कड़ी मेहनत होती है। तो ऐसा मत सोचे कि एकदम आपको सफलता मिल जाएगी, कि आप एकदम हार्ड वर्क करेंगे और एकदम सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, आपको स्टार्टिंग से जुटे रहना होगा, आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। कई सारी देखिए सफलता के रास्ते में प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन उनसे लड़ते हुए हमें क्या करना है, सिर्फ आगे बढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, देखिए, अल्लामाए हलीना हैज़ बीन स्worn एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। यहाँ बात करते हैं, इनका नाम है देखिए अल्लामाए हलीना, और अभी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो फ्रेंड्स, ये बने हैं चाड कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नाम क्या है इनका, अल्लामाए हलीना, और कौन सी कंट्री के बने हैं प्राइम मिनिस्टर, चाड कंट्री के। चाड कंट्री जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है देखिए, और यहाँ की कैपिटल है डज़मेना, और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। चलिए इसी के साथ हम बात करेंगे रिवीजन की। कुछ न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी देखिए, हाल ही में ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं लाई चिंगते। सिंगापुर में प्राइम मिनिस्टर बने हैं लॉरेंस वोंग। रशिया में प्रेसिडेंट कौन बने हैं, व्लादिमीर पुतिन। पनामा के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, जॉर्ज रॉल मोलिनो। सोलोमन आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जेरेमिया मानले। तो ये सभी अभी रिसेंट देखिए अपॉइंट हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद रखिए। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इमैनुअल मैक्रो इज ऑन द फर्स्ट फ्रेंच प्रेसिडेंशियल स्टेट विजिट टू विच कंट्री इन द लास्ट 24 ईयर्स। इमैनुअल मैक्रो पिछले 24 वर्षों में किस देश की पहली फ्रांसीसी यात्रा पर हैं। तो पिछले अगर 24 ईयर्स की बात करें तो पहली बार इस कंट्री को ये विज़िट कर रहे हैं पिछले 24 ईयर्स में। कौन, इमैनुअल मैक्रो, और कौन सी कंट्री में गए हैं, द राइट आंसर इज़ जर्मनी। ओके फ्रेंड, जर्मनी आपको याद रखना है। अभी जो विज़िट उन्होंने जर्मनी में करी है, 3 दिन की इनकी ये विज़िट है। इससे जर्मन फ्रेंच जो रिलेशनशिप है, जो जर्मन फ्रांसीसी संबंध है, वो और भी बेहतर होंगे। जब यूरोप कई सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है, और इस समय में जर्मनी फ्रांस के रिलेशंस इस यात्रा से जो हैं वो मजबूत होंगे और भी बेहतर होंगे। इसलिए विजिट पर गए हैं इमैनुअल मैक्रो, कहाँ पे, जर्मनी में। नेक्स्ट बात करें, साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए देखिए, जो साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन किस शहर में किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी जो कॉन्क्लेव है, उन्होंने जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया है कहाँ पे, नई दिल्ली में से ऑर्गेनाइज़ किया गया। इस कॉन्क्लेव के दौरान देखिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, जो भी महत्वपूर्ण रणनीतियाँ हैं, उस पर चर्चा की गई है। इसे ऑर्गेनाइज किसने किया है, तो ये जॉइंट एफर्ट्स है CSC और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन का। तो इन्होंने मिलकर जो है वो फ्रेंड्स इसको क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, ज्योति रात्रे बिकम्स इंडियाज ओल्डेस्ट वुमेन टू कॉन्क्यूर माउंट एवरेस्ट। शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट। इनका देखो हमें नाम याद रखना है, ज्योति रात्रे। ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला बन गई हैं, और ये किस राज्य से हैं, तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करती हैं
मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी बन सकता है कि अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई, उनका नाम बताइए। तो इनका नाम क्या है, ज्योति रात्रे जो है इनका नाम है। ये एंटरप्रेन्योर हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, मध्य प्रदेश से। क्योंकि इतना याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, नेपाल में है। इसकी हाइट कितनी है, 8848.86 मीटर। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं और तिब्बत में इसे कहते हैं चोमोलुंगमा। अच्छा, अगर बात करें कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली वुमेन कौन थी, तो इनका नाम क्या था, जुंको ताबेई। सो ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। मध्य प्रदेश की थोड़ा सा हम बात करें यहाँ पे, सो कैपिटल है देखिए भोपाल, यहाँ पे लोकेटेड है मध्य प्रदेश। सीएम है मोहन यादव, गवर्नर है मंगू भाई पटेल। यहाँ की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये तो याद रखना है मध्य प्रदेश से। अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने देखिए अभी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, बहना आवास योजना यहाँ पे शुरू करी थी। इसके अलावा सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम जो है ये भी शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार ने जो है ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची स्टैचू जो है इसे अनवील किया था मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप अ पावरफुल हाई कैपेसिटी डेटा सेंटर जो अलाउ करेगा 2300 कॉन्करेंट यूजर्स टू रन एआई एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस को। सो अभी देखिए कौन सी सरकार है जो कि एक शक्तिशाली उच्च क्षमता वाला डेटा सेंटर स्थापित करेगी। ये जो डेटा सेंटर होगा ना, ये अलाउ करेगा 2300 समवर्ती उपयोगकर्ताओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी जो एआई है और जो मशीन लर्निंग एप्लीकेशन है उसको चलाने की ये अनुमति देगा। तो ये डेटा सेंटर जो है इसे सेटअप करने वाली है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट। ठीक है, वेस्ट बंगाल प्लान कर रही है जो नया ये एआई और मशीन लर्निंग फोकस्ड डेटा सेंटर है इसको सेटअप करने का प्लान कर रही है। ये जो फैसिलिटी है ये इनेबल करेगी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट एडवांस्ड डेटा एनालिसिस। तो ये सुविधा देखिए जो उन्नत डेटा विश्लेषण है उसका समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करके डेटा विज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग को सक्षम करेगी। इस इनिशिएटिव को डेटा साइंस 2024 जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें इस इनिशिएटिव को अनवील किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, आते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। सो वेस्ट बंगाल की फॉर्मेशन हुई थी देखिए 15 अगस्त 1947 में। कोलकाता यहाँ की कैपिटल है, सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है सीवी आनंद बोस। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लीजिए कौन कौन से हैं, सुंदरबन नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा, जल्दापारा और न्यूरा वैली नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल की सरकार ने देखिए अपने यहाँ पे जो है योग्य श्री जो है इसके लॉन्च किया था SC/ST स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा वेस्ट बंगाल सरकार ने जो है गंगा सागर मेला जो है इसे ऑर्गेनाइज किया था। वेस्ट बंगाल से पियाली बसक, इनका नाम आप याद रखेंगे, पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। ठीक है, नाम क्या है इनका, पियाली बसक, बिलोंग करती हैं वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसे कहते हैं नाफेद। सो जो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ है अभी उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो फ्रेंड्स जेठा अहीर जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है इसका चेयरमैन। बात नाफेड की करें तो इसकी स्थापना कब हुई, 2 अक्टूबर 1958 को। और देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे तो अभी इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन कौन बने हैं, जॉन स्लीवन। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अतुल पाई। इसके अलावा चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस इन बार्क
सो कौन अपॉइंट हुए हैं? डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी। CII, ये इसके प्रेसिडेंट बने हैं संजीव पुरी, और CII के देखिए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? R मुकुंदन। तो दोनों इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, वेरी, इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कमांडेंट इन नेशनल डिफेंस अकेडमी। सो यहाँ बात करते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? गुरचरण सिंह जो है ये अपॉइंट हुए हैं एज अ कमांडेंट। नेशनल डिफेंस अकेडमी जो है स्टेबलाइज्ड हुआ था 7 दिसंबर 1949 में, और हेडक्वार्टर है इसका पुणे, महाराष्ट्र में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। तो अभी जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है अनसुईया सेन गुप्ता। तो ये फ्रेंड्स पहली इंडियन बनी है जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में जीता है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। ठीक है, याद रखेंगे। और एक और यहाँ पे याद रखेंगे जिनका नाम है चिदानंद नाइक। इनकी फिल्म है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट टू नो, और इनकी जो फिल्म है इस फिल्म ने जीता है ला सिनेफ अवार्ड फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म। तो चिदानंद नाइक की फिल्म है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो। इस फिल्म ने देखिए बेस्ट शॉर्ट फिल्म का ला सिने पुरस्कार जीता है। तो ये फिल्म का नाम पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि ये किसकी फिल्म है? चिदानंद नाइक की फिल्म है। इसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्री 2024। तो फॉर्मूला रेस की बात करें जो कि है मोनाको ग्रैंड प्री, किसने जीती है? तो ये रेस जीती है चार्ल्स लेक्लर। तो चार्ल्स लेक्लर जो है इसके जो है विनर रहे हैं मोनाको ग्रैंड प्री की। सो चार्ल्स लेक्लर देखिए 1931 में लुइस चिरोन के बाद मोनाको ग्रैंड प्री जीतने वाले पहले मोनेगास ड्राइवर बने हैं। तो 1931 के बाद देखिए जो पहले मोनेगास ड्राइवर बन गए हैं जिन्होंने मोनाको ग्रैंड प्री जीती है वो कौन है? चार्ल्स लेक्लर। चलिए बात करते हैं 2024 में जो भी ग्रैंड प्री हुई हैं उनके बारे में एक बार हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री बात करें, ये जीती है मैक्स वर्स्टपेन ने। इसके बाद मियामी ग्रैंड प्री किसने जीती है? मैक्लोरेन के लैंडो नॉरिस ने। चाइनीज़ ग्रैंड प्री, जापानीज़ ग्रैंड प्री ये दोनों ही किसने जीती हैं? मैक्स वर्स्टपेन ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री की बात करें, इसके विनर रहे हैं फरारी के कार्लोस सैन। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री जीती है मैक्स वर्स्टपेन ने। एंड बहरीन ग्रैंड प्री 2 भी किसने जीती है? रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टपेन ने। तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। तो 2024 के ये सभी जो है अभी तक जितनी भी ग्रैंड प्री हुई हैं उनके बारे में याद रखें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपा करमारकर स्क्रिप्टेड हिस्ट्री क्लिंचिंग इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द एशियन चैम्पियनशिप इन ताशकंद उज्बेकिस्तान। तो देखिए ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो एशियन चैम्पियनशिप चल रही है उसमें दीपा करमारकर ने भारत के लिए जीता है पहला गोल्ड मेडल। वेरी इंपॉर्टेंट, किस खेल से इन संबंधित है? तो देखिए इनका संबंध किससे है? जिम्नास्टिक्स से। ये भी पूछ सकते हैं कि दीपा करमारकर ने कौन सा मेडल जीता है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सो ये पहली बार है देखिए कि इंडियन जिम्नास्ट हैं जिन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में किसी भी इवेंट में जो है जीता है गोल्ड मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमरन शर्मा जो कि भी हाल ही में इन्होंने एक अचीवमेंट हासिल करी है, ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? सो यहाँ बात करते हैं इंडिया की जो सिमरन शर्मा है देखिए ये संबंधित है किससे? पैरा एथलेटिक्स से। अब बात करते हैं कि क्यों ये हाल ही में न्यूज़ में रही है, क्या उन्होंने अचीवमेंट हासिल करी है? तो अभी देखिए जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप चल रही है जापान में, उसमें सिमरन शर्मा ने वुमेंस की 200 मीटर T12 जो इवेंट है उसमें जीत लिया है गोल्ड मेडल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, कई बार उनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि इंडिया की सिमरन शर्मा किससे संबंधित है, कौन से स्पोर्ट्स से, ऐसे भी, या फिर इंडिया की
सिमरन शर्मा ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता, ये भी पूछ सकते हैं। तो इन्होंने जीता है, ध्यान रखेंगे, गोल्ड मेडल जीता है इसमें। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। बात कर लेते हैं अब चलिए स्टडी जीके के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी। सो भारतीय संविधान का देखिए जो आर्टिकल 21 है ये हमें क्या गारंटी देता है, तो ये कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये किस आर्टिकल में दिया है, 21 में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। सो जो हमारी देखिए मतदान करने की आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी थी, और इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन था, वो कौन सा था, 61st अमेंडमेंट हुआ था, जिससे वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया, घटाया गया था, 21 से 18 किया गया था। इसके बाद देखिए, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने, मतलब ये वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के जो कि प्रेसिडेंट भी बने थे, पहले कौन हैं। तो भारत के राष्ट्रपति बनने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय। जो भारत का मूल संविधान है किसके द्वारा हस्तलिखित था, तो ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियाज फेडरल सिस्टम रिलेटेड टू। सो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश से संबंधित है, आंसर होगा यहाँ पे कनाडा से संबंधित है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स बात कर लेते हैं चलिए रिवीजन की। जो कल के क्वेश्चंस है ना उनको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, विच कंट्री प्रोवाइडेड द नेम रेमल फॉर द साइक्लोन डेवलपिंग इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन। उत्तरी हिंद महासागर में विकसित होने वाला जो चक्रवात है उसको नाम रेमल किसने दिया है, तो ओमान देश ने इसे रेमल नाम दिया है। नेक्स्ट देखिए, दूरदर्शन किसान अभी इसने जो है ये पहला गवर्नमेंट टीवी चैनल बना जिसने 2 AI एंकर्स जो है इन्हें लॉन्च किया है। इन AI एंकर्स का नाम बताना है। तो जो AI एंकर्स इन्होंने लॉन्च करे हैं ना उसका नाम है AI कृष और AI भूमि। नेक्स्ट है, सौरभ H मेहता, इन्होंने अभी वर्ल्ड का पहला फुल्ली बायोडिग्रेडेबल पेन इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पेन। इस पेन को इन्होंने नाम दिया है नोट। नोट यानी नो ऑफेंस टू अर्थ, तो ये इसका पूरा नाम है और इस पेन को इंट्रोड्यूस किसने किया है, सौरभ H मेहता ने। नेक्स्ट देखिए, विच कंपनी एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट टू ऑफ 100 ऑक्टेन प्रीमियर फ्यूल टू श्रीलंका। तो इसकी पहली कंसाइनमेंट जो है भेजी श्रीलंका को किस कंपनी ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड सागा दावा फेस्टिवल। सागा दावा उत्सव अभी हाल ही में देखिए सेलिब्रेट किया गया है सिक्किम स्टेट में। इसके बाद है, RBI ने देखिए अभी प्रदीप कुमार सिन्हा को किस बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन जो है अपॉइंट करने की मंजूरी दी है। तो प्रदीप कुमार सिन्हा को अपॉइंट किया गया है कौन से बैंक में, फ्रेंड सही आंसर है ICICI बैंक में जो है इनको अपॉइंट किया गया है। इसके बाद देखिए, रिसेंटली ऑटोमेकर कंपनी है सिट्रोएन, इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडिया में। सिट्रोएन किस देश की कंपनी है, तो सिट्रोएन जो है फ्रेंड्स ये कंपनी है फ्रांस देश की। किस फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर को अभी ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो किसे अपॉइंट किया है अभी हाल ही में, शाहिद अफरीदी को। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब डिस्कस करेंगे पहले कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में, देन आपसे 2 क्वेश्चन हम पूछेंगे टेस्ट के। तो कल हमने पहला क्वेश्चन पूछा था, महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी, सही आंसर है लाहौर। सेकंड क्वेश्चन था, कुछ ऑप्शंस आपको दे तो इनमें से बताना था कि कौन सी लेडी हैं जिन्होंने मुगल काल के दौरान जो है एक हिस्टोरिकल अकाउंट ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा था, तो उनका नाम क्या है, गुलबदन बेगम, जिन्होंने लिखा था हुमायूं नामा। सो वेरी थैंक यू सो मच, आप सभी के दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है और आज के हमारे कमेंट है शाहीन फातिमा का। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग भी हमें देखिए डेली जो टेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम करंट अफेयर्स में उसके आंसर ज़रूर करें। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, देखिए आईपीएल से संबंधित है। इस पे मैंने आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो जल्दी से जाएं, अभी आप देखिए करंट अफेयर्स टॉपिक्स प्लेलिस्ट में। सो क्वेश्चन है, देखिए इस बार के आईपीएल में पर्पल कैप जो है किसने जीती है। और सेकंड क्वेश्चन है, इस बार आईपीएल 2024 का जो ऑक्शन हुआ था, नीलामी हुआ था, उसमें सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर यानी सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके थे, ठीक है, और कौन सी टीम ने उनको जो है खरीदा था, वो भी आप बताइए किस टीम में वो गए थे प्लेयर। तो ये हैं आज के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से लिख दीजिए इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फाइन डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।